हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपकी नई वीडियो में। आज हम आपके लिए 200 जीके प्रश्न लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज आप इस वीडियो को पूरी वॉच कीजिए और यदि आपको इनमें से किसी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गोबी रेगिस्तान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वोस्तोक अटलांटिका। दोस्तों मेरे गले में थोड़ी खराबी है तो इस आवाज़ के लिए माफ़ कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा प्राणी हफ्तों तक पानी नहीं पीता है। कौन सा प्राणी हफ्तों तक पानी नहीं पीता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऊँट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस ग्रह पर एक दिन एक साल के बराबर होता है। किस ग्रह पर एक दिन एक साल के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत देश में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा देश 2011 में आज़ाद हुआ था। कौन सा देश 2011 में आज़ाद हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण सूडान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कितने रेलवे स्टेशन हैं। भारत में कितने रेलवे स्टेशन हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 7349। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, असम राज्य में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1961 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जेनेवा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुंबई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 28 राज्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होती है। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कावेरी नदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, शांति घाटी कहाँ स्थित है।
शांति घाटी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 14 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, रेगमा किस राज्य का लोक नृत्य है? रेगमा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, सोनल मानसिया किस लिए प्रसिद्ध हैं? सोनल मानसिया किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नृत्य के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, चलो लोक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलो लोक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकप्रिय लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? लोकप्रिय लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1900 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, फ्रांस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्लेटो। आगे बढ़ते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व टीवी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व टीवी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 24 मार्च। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 22 मार्च। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2 दिसंबर को। ये दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रा पसंद आ रही होगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रह्मकमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है? ब्रह्मकमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 30 मई
1987 को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1960 में। आगे बढ़ते हैं। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हैदराबाद को। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का केसर किस शहर को कहा जाता है? कश्मीर का केसर किस शहर को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पंपोर को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं। चैसो किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? चैसो किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य का। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात। आगे बढ़ते हैं। WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1995 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उज्जैन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राजमार्ग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 8 अक्टूबर 1932 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1962 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी नदी मलवा के पठार से होकर बहती है? कौन सी नदी मलवा के पठार से होकर बहती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बेतवा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंधु नदी और जश्कर नदी का संगम कहाँ होता है? सिंधु नदी और जश्कर नदी का संगम कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बेतवा नदी पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय भाषा संस्थान किस राज्य में स्थित है? भारतीय भाषा संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मैसूर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अरावली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सतलुज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है,
मलमपुझा बांध किस जगह पर स्थित है? मलमपुझा बांध किस जगह पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पलक्कड़ में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है? चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ईरान देश में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, तमाशा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमाशा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, माथेरान हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? माथेरान हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 21 मार्च। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसरो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसरो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोवा राज्य में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा शहर काली घाट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर काली घाट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 24 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, सुमंग लीला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सुमंग लीला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मणिपुर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, विप्रो लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था? विप्रो लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1945। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन दो बार आ चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1995। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, हजारीबाग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हजारीबाग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, झारखंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, ओमकारेश्वर बांध किस राज्य में स्थित है? ओमकारेश्वर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंडमान द्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, पारसनाथ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? पारसनाथ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, झारखंड।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, एशिया का कौन सा देश G7 में शामिल है? एशिया का कौन सा देश G7 में शामिल है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, जापान। आगे बढ़ते हैं। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, मोपिन नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मोपिन नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, हाजीपुर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, भोपाल राज्य में। भोपाल, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बड़ोदरा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2015 में। दोस्तों यदि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने करियर को लेकर बहुत ही सीरियस हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियो लाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1987 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कोलकाता को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, वन स्टॉप सेंटर योजना कब शुरू की गई थी? वन स्टॉप सेंटर योजना कब शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2015 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, मनोरा किला किस राज्य में स्थित है? मनोरा किला किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, असम राज्य में। आगे बढ़ते हैं। कैंदुली मेला कहाँ मनाया जाता है? कैंदुली मेला कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, झारखंड राज्य में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब शुरू की गई? भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब शुरू की गई?
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1984 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, जुको घाटी किस राज्य में स्थित है? जुको घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हीलर आइलैंड किस राज्य में स्थित है? व्हीलर आइलैंड किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ओडिशा राज्य में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, वेलिकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? वेलिकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, मरखा घाटी कहाँ स्थित है? मरखा घाटी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चंद्रमा को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस रंग के तारे को वृत्त तारा माना जाता है? किस रंग के तारे को वृत्त तारा माना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लाल रंग के तारे को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, चियापास का पठार कहाँ पाया जाता है? चियापास का पठार कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी दक्षिण मैक्सिको में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, मक्का का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? मक्का का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, वैंकूवर बंदरगाह किस देश में है? वैंकूवर बंदरगाह किस देश में है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कनाडा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चिनाब नदी पर। दोस्तों ये पार्ट 1 है, हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।